पार्ट है। ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी। इसमें 2 लोगों का जिक्र हो रहा है, नूरी और सोनू का। उसने पहली इक्वेशन बनाने के लिए कह दिया 5 वर्ष, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नूरी और सोनू की आय माननी पड़ेगी। नूरी और सोनू की एज माननी पड़ेगी। भाई मैं मान लेता हूँ, माना नूरी की आय बराबर क्या मान लूंगा, और जो इसको लेना लेट द एज ऑफ नूरी, लेट द एज ऑफ नूरी, ठीक है, क्या मान लिए तो। अब यही बात पर हमें क्या करेंगे भाई, सोनू की आय क्या मानेंगे, सोनू की आय कितनी मानेंगे, 12। सोनू की आय बराबर 12 क्या हो जाएगी, 12। तो इसको लिखेंगे द एज ऑफ सोनू, द एज ऑफ, ठीक है। अब उसने 2 इक्वेशन बनाने के लिए 2 अलग अलग कंडीशन दे रखी है। देखो 5 वर्ष पूर्व, ऐसे यहाँ पे लाइन बना रहे हैं, इधर लिखना 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। इधर कह रहा है कि भाई 10 वर्ष पश्चात, या 10 वर्ष पश्चात। तो इसे हिंदी में इंग्लिश में इसे कहेंगे बिफोर 5 ईयर, या बिफोर 5 ईयर। इसको कहेंगे आफ्टर 10 ईयर, क्या कहेंगे, आफ्टर 10 ईयर। अब एक बात बताओ, किसी की भी 5 वर्ष पहले, अभी तुम 20 साल के हो, तुम 5 वर्ष पूर्व कितने साल के हो जाओगे, 15 साल के ही हो। अभी तुम 20 साल के हो, 5 वर्ष पहले मैं कहूँ कितने साल के थे, 20 में से 5 को घटाओ। तो भाई इधर देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी कितने की होगी, x माइनस 5, और ये सोनू कितने का होगा, y माइनस 5, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये समझो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी। किसकी 3 गुनी थी, सोनू की आय। नूरी की आय सोनू की आय की कितनी थी, 3 गुनी। अब ये 10 वर्ष पश्चात वाला देखो, ये कह रहा है नूरी की आय सोनू की आय से 2 गुनी थी। तो भाई 10 वर्ष के बाद क्या होगा, जुड़ जाएगी ये, x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। अब देखो कितनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की कितनी थी, 2 गुनी। तो भाई 2 का गुणा कर दो। अब इक्वेशन दोनों बना लो, समझ में आया अगर। अब देखो ये क्या बनेगी, x माइनस 5 बराबर 3 का गुणा y से करेंगे 3y, 3 का गुणा 5 से करेंगे कितना होगा, वेरिएबल एक साइड में, तो 3y इधर आ जाएगा, x माइनस 3y, क्योंकि इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 15, और ये माइनस में उधर जाएंगे तो प्लस के। तो भाई क्या बनेगी इक्वेशन, x माइनस 3y बराबर माइनस के, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये देखो, इसमें भी हम यही करेंगे, x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा y में करेंगे तो 2y, 2 का गुणा 10 में करेंगे तो, वेरिएबल को एक साइड लेते हैं, 2y इधर आएगा तो किसका, माइनस x माइनस 2y बराबर, ये 20 है, ऐसे ही लिखो, ये प्लस के ऊपर जाएंगे तो माइनस के। तो भाई इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 2y इक्वल टू, ये क्या होगी इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब हमें दिखाई दे रहा है कि x और x कैसे बराबर। अब हमें इस इक्वेशन में किसी और गुणा करने की जरूरत नहीं, जहाँ सेम नहीं होते वहाँ पे गुणा करना पड़ता है। तो भाई हम क्या लिखेंगे, ये देखो x भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, इक्वेशन को घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तभी तो साइन चेंज होंगे। तो भाई मैं लिखूंगा समीकरण 1 से समीकरण 1 से सेकंड को घटाने है भाई, क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 3y, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 10, ठीक है भाई, है भाई, सही। अब घटाने की बात हुई है तो सभी के चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो x से x कट गए, माइनस के 3y प्लस के 2y क्या बचेंगे, माइनस के y,
और ये माइनस के 10 और माइनस के 10 माइनस के 20। तो भाई बाई की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई? बाई की वैल्यू आ गई तुम्हारी 20। कितनी आ गई? बाई की वैल्यू आ गई तुम्हारी, मतलब किसकी आ गई है भाई? किससे बनाना था? सोम की आ गई। कितनी आ गई? 20। अब हमें किसकी निकालनी है? लूप की। तो भाई बाई की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में हम रखते हैं और आंसर हम अपना निकालते हैं। तो लिखेंगे बाई का मान, बाई का मान समीकरण सेकंड में रखते हैं। भाई सेकंड क्या है? यहाँ लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ बाई, वैल्यू ऑफ बाई इक्वेशन सेकंड। ठीक है भाई, ये हो गया। अब इक्वेशन सेकंड देखो क्या है? x माइनस 2y बराबर है, x माइनस 2y बराबर है। अब y की वैल्यू कितनी आई है? 20 रख दो भाई। x माइनस 2 इंटू 20 बराबर 10। x माइनस 20 को 40 बराबर x बराबर, ये माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस प्लस x बराबर क्या हो जाएगा? तो भाई नूरी की आयु कितनी आई? 50 वर्ष। और ये जो सोनू था उसकी आयु कितनी आई? ठीक है, हो गया। तो ये क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है। क्या कह रहा है? दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9। फिर कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। जैसे मैं कोई संख्या ले लेता हूं, जैसे मैंने ले ली भाई 45 ले ली। क्या ले ली? 45 ले ली। कितनी ले ली? 45। 45 ले ली। ठीक है। अब 45 में क्या है? वो पहली संख्या कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9। तो मैं अगर इनको ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 9। अगर इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब ध्यान से समझो ये संख्या बनती कैसे है। ये इधर देखो ना, ये होता है वंश प्लेस। क्या होता है? वंश। इसको कहते हैं इकाई। क्या कहते हैं? इकाई का अंक। ये होता है टेंस प्लेस। इसको कहते हैं क्या? दहाई। ठीक है। ये बनती कैसे है कि भाई दाई के अंक में हम कितने का गुणा कर देते हैं? 10 का प्लस इकाई का अंक। तो भाई कितनी बन जाएगी? 45। ठीक है। अब यहाँ पे हमें अंक, यहाँ पे संख्या ही नहीं पता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दाई का अंक मानना पड़ेगा और इकाई का अंक मानना पड़ेगा, है भाई। तो हम मान लिए, जैसे हमने इस क्वेश्चन में दाई का अंक माना, x मान लिया। क्या मान लिया? x बाई हमारी कोई संख्या है, ये बनी संख्या। तो अगर इस संख्या कैसे बनेगी वो देखो। दाई का अंक यहाँ पे क्या है? x है। तो कितने का गुणा करना पड़ेगा x में? 10x प्लस बाई। ये चीज तुम्हारी समझ में आ गई तो क्वेश्चन हो जाएगा। संख्या कैसे बनी ये आ गया समझ। अब वो कह रहा है कि पलटने से बनी संख्या, मतलब अब क्या हो जाए? ये कैसी हो जाए? बाई एक्स हो जाए। मतलब 45 का कैसे कर दें? 54 हो जाए। क्या हो जाए? 54। तो अब पलट कैसे जाएगी भाई? अब दाई का अंक क्या हो गया? बाई। तो 10 का मल्टीप्लाई बाई से करो प्लस x। ये है इस क्वेश्चन में। समझ में आया होगा। ठीक है। इसको अब मैं मिटाता हूं, मैं अपना क्वेश्चन करता हूं। ठीक भाई। ये था इसका निचोड़। जैसे कि क्वेश्चन करने के लिए ये चीज तुम्हें पता ही पता होनी चाहिए। तो भाई देखो, माना दाई का अंक, दाई का अंक बराबर मैंने मान लिया x। क्या मान लिया? लेट टेंस डिजिट मैंने क्या मान ली? x। अब इकाई का अंक मानना पड़ेगा। इकाई का अंक क्या मान लिया? बाई। क्या माना? बाई। तो ये क्या हो जाएगी? वंश डिजिट। ठीक है। क्या हो गई? बाई। अब वो क्या कह रहा है? दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, मतलब x और y के अंकों का योग। जैसे हमारी 45 संख्या है तो 4 और 5 को ऐड कर दो, कितना हो जाता है? 9। तो ऐसे ही हमें क्या करना पड़ेगा? x प्लस y बराबर कितना दे रखा है? 9। यहां तक कोई दिक्कत? ये हो गई बेटा तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? आगे बढ़ो। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी। अब संख्या कैसे बनेगी? वही मैंने अभी तुम्हें बताया था। तो दाई का अंक बेटा क्या है? x। क्या हो जाएगी? 10x प्लस बाई। कोई दिक्कत है? और जब पलट दी जाए संख्या तो क्या बन जाएगी? 10y प्लस
एक्स। अब समझो क्वेश्चन, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, इस संख्या का, इस संख्या का कितने गुना, 9 गुना। 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, ठीक है। इसका कितना, अब आ गया क्वेश्चन समझ में। अब गुणा कर लो, 9 दाई 90x प्लस 9 का भाई में 9y बराबर 2 का इसमें 20y प्लस 2 का इसमें 2y, ठीक है। यहाँ तक अब x x के सबको एक ही तरफ ले लो, क्या करो, सबको एक तरफ ले लो, तो भाई क्या होगा, ये देखो 90x में से ये 2x इधर आएंगे, तो देखो 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x बराबर 0 बचेगा। 90 में से 2x जाएंगे, कितने बचेंगे, 88x, कितने बचे भाई, 9 में ये 9 प्लस के ये माइनस के, कितने बचेंगे, माइनस के 11y बराबर। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अच्छा ये देखो दोनों में कितना कॉमन है, 11 इधर भी है और 11 का मल्टीपल ये भी है, 88, 11 88 होते हैं। तो मैं क्या ले रहा हूँ, 11 कॉमन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ कॉमन, 11 8 88, 8x माइनस 11 एकम 11 y बचेगा इक्वल टू, और ये 11 कहाँ चला जाएगा, 0, किसमें चला गया, 0 हो जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन तुम्हारी क्या बनी, 8x माइनस y इक्वल टू 0, 8x माइनस y इक्वल टू 0, ये क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब इक्वेशन फर्स्ट को चेक करो, x प्लस वाई बराबर 9 है और यहाँ x 8x माइनस 9y बराबर 0 है। अब हमें दिखाई दे रहा है y y दोनों बराबर हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो भाई लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, है भाई, को जोड़ने पर ये लिख देना, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कुछ नहीं होगी भाई। इक्वेशन फर्स्ट देखो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 9, दूसरी इक्वेशन क्या आई, 8x माइनस वाई बराबर 0। एड में कोई भी साइन चेंज नहीं होता, जब हम जोड़ते हैं तो कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होता। तो भाई ये प्लस का वाई माइनस के वाई कट गए, 8x और x कितने हो जाएंगे, 9x, 9 और 0 कितने हो जाएंगे, 9, कितना हो गया 9, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 अपॉन 9, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1, कितनी आ गई, 1 आ गई। अब क्या कह रहा है, अब समझो x की वैल्यू किसमें है, इक्वेशन 1 में रख दो, तो लिखना x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तुम लिख देना पुट द वैल्यू, x का मान तुम्हारा कितना आ गया, 1। अब जो x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो भाई इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9। अब x का मान 1 प्लस वाई बराबर 9, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का वाई बराबर 9 माइनस 1, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब देखो, अब इधर देखो बेटा, अब x की वैल्यू भी आ गई, y की। हमने संख्या कौन सी मानी थी, संख्या क्या माने थे, 10x प्लस वाई माने थे, 10x प्लस वाई माने संख्या, तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 1 प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई है। क्वेश्चन कह रहा है सेकंड का फोर्थ है कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, कोई मीना नाम की महिला है, बैंक गई है, कितने रुपए निकालने, 2000 रुपए। फिर उसने खजांची कहते हैं कैशियर को, किससे, कैशियर को, उसने कैशियर से कहा कि मतलब 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा, मीना ने कैशियर से कहा कि हमें 50 और 100 के नोट दे दो। फिर मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मीना को कैशियर ने कितने रुपए दिए, 25 नोट दिए, टोटल नंबर कितने नोट के, 25। तो भाई याद कीजिए 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अब हमें बताना है कि 50 और 100 के नोट उसे कितने कितने मिले। तो भाई हम लिखेंगे माना 50 के नोट, 50 के नोट हम मान लेंगे कितने बेटा, x, और 100 के नोट कितने मान लेंगे, तो मानना लेट 50 रुपीज नोट इक्वल टू x, और ये 100 के नोट, ठीक है, नंबर ऑफ 100 रुपीज इतना, ठीक। अब तुम क्या करोगे, ये लिखा है मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए,
ये नोट हमारे 50 के इतने एक्स हैं और 100 के वाई हैं, तो उसे टोटल नोट कितने मिले? 25। तो भाई एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25। ये क्या होगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर कह रहा है कि भाई उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा, कितने रुपए निकाले उसने? 2000 रुपए। तो भाई मानूंगा कि 50 के एक्स नोट, 50 रुपए के एक्स नोट है, प्लस 100 के बाई नोट हैं, और कितने रुपए निकाल के लाई है? 2000। ठीक है, अब हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे भाई 50 दोनों में कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? 50 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लो। 50 कितना बचेगा? x प्लस 2y बराबर 2000। ठीक है भाई, 50 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, x प्लस 2y बराबर 2000 अपॉन 50। 50 चौक 240। भाई x प्लस 2y की वैल्यू कितनी आई? 40। ये क्या हो गई? इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। x और x तुम्हें दिखाई दे रहा है सेम है, किसी भी गुणा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चिन्ह दोनों के एक जैसे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घटाना। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। ठीक है भाई, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर समीकरण 1 वो लिखेंगे ऐसे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। भाई देखो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 25। और इधर क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू क्या है? 40। अब ये देखो क्या करना है? हमें घटाना है, तो घटाने पे क्या होते हैं? चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का। भाई ये देखो ये क्या हो गए? कट गए। ये माइनस के 2 भाई, ये प्लस के भाई, क्या बचेंगे? माइनस के भाई। माइनस के 40 प्लस के 25 कितने बचेंगे? माइनस के 15। ये हो जाएगा। बाई की वैल्यू कितनी आ गई? 15। अब हम बाई की वैल्यू को एक इक्वेशन में लगा देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। भाई देखो लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखेंगे भाई पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। चुप रहो यार, क्या इक्वेशन? x प्लस वाई इक्वल टू 25 है भाई। इधर देखो x प्लस वाई इक्वल टू 25, तो y की वैल्यू कितनी आई है? 15। x प्लस 15 बराबर 25। ये 15 प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस के, 25 माइनस 15। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब देखो 50 के नोट तुम्हारे कितने आ गए? 10। और 100 के नोट कितने आ गए? 15। अब देखो चेक करो हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो देखो भाई 15 के 100 नोट कितने हो गए? 1500 रुपए। 50 के 10 नोट कितने हो गए? 500 रुपए। 1500 500 2000। हमारा आंसर सही है। ठीक है भाई।